हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके क्लासेज आरा वाले। आप सभी यूट्यूबर को हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और नमस्कार करता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का समानांतर श्रेणियां। तो समानांतर श्रेणियां फ्रेंड्स क्या होता है, तो देखिए इसको कहा जाता है शॉर्ट में एपी। इसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है। एपी का अर्थ जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणियां। चलिए, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है फ्रेंड्स, इसको दो भागों में बांट दिया गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दो भागों में बांट दिया। एक हो गया फाइनाइट एपी और एक हो गया फ्रेंड्स इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट एपी फ्रेंड्स, इसमें फाइनाइट एपी जो हो गया परिमित एपी हो गया, परिमित एपी, और इनफाइनाइट हो गया अपरिमित एपी। अपरिमित एपी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है। परिमित एपी क्या होता है फ्रेंड्स? परिमित एपी में होता है जिसका अंतिम पद दिया हो, उसे फाइनाइट एपी कहते हैं। ठीक है, परिमित एपी। तो चलिए देखिए, जैसे कि 2, 4, 6 और डॉट डॉट दे दे और अंतिम में दे दे 16 दे दे जाकर के। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें अंतिम पद मालूम हो गया। तो जिसका अंतिम पद दिया होता है उसे परिमित एपी कहते हैं। और भी आप लोग का जैसे एग्जांपल दे दे 3 हो गया, 7 हो जाएगा, उसके बाद जितने भी जिसका अंतर हो रहा है इसमें 3, 4 का हो रहा है, और उसके बाद 11 हो जाएगा। तो ऐसे देते हैं एपी। 11 हो गया, उसके बाद 15 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इसमें अंतिम पद दिया है। ठीक है, अंतिम पद हो गया, इस तरह का दिया होगा। जिसका अंतिम पद दिया हो उसे परिमित एपी कहेंगे, और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पर 2, 4, 6 और डॉट 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 दिया हो, जिसका अंतिम पद मालूम नहीं हो, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका भी अंतिम पद नहीं दिया हो, ठीक है, उसे अपरिमित एपी कहते हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स कि फाइनाइट एपी यानी कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में ऐसे पढ़ने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ सूत्र यहाँ पर कुछ इसमें यूज होता है कि किसको प्रथम पद बोलते हैं, किसको अंतिम पद बोलते हैं, और किसको एनवा पद बोलते हैं, किसको सर्वांतर बोलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग का एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल दे करके कुछ समझाएंगे कि ये क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीढ़ी के तरह होता है, ठीक ना, कि एक फर्स्ट सीढ़ी पर चढ़ने के बाद में दूसरा सीढ़ी पर चढ़ना है, तीसरा सीढ़ी पर चढ़ना है। इस तरह का आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखने का मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर एक को बोलते हैं प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद अब डी को बोलते हैं सार्वअंतर। एन को बोलते हैं अंतिम पद। जिसका समझिए कि जिसका अंतिम पद जो होता है फ्रेंड्स, अंतिम पद दिया हो। ठीक है, अंतिम पद दिया हो, मान लीजिए कि देखिए यहां पर जो है इसमें अंतिम पद 16 तक है। ठीक है, ये एन का मान हो जाएगा। अंतिम पद 16 है, यहाँ पर अंतिम पद 15 है, तो ये एन का मान हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसे भी एनवा पद से धराते हैं, एनवा पद भी बोलते हैं, एनवा पद।
nवां पद बोलते हैं। ठीक है, जैसे कहेगा कि 78वां पद क्या होगा, 78वां पद क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि n के मान निकलेगा। ठीक है, ओके, यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि आप लोग का एग्जाम्पल दे दें 3, 6, 9, इस तरह के दे देगा और कहेगा कि एपी में है कि नहीं है, ये इस तरह का दिया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको ए पद मान लेंगे, प्रथम पद, इसको दूसरा पद मान लेंगे, इसको तीसरा पद मान लेंगे। तो ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। तो इस तरह का हो गया, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको अब सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर, तो सार्वअंतर बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि ये दूसरा पद में से पहला पद घटा लिया जाता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा लिया जाता है। तो a2 आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 है, और उसके बाद यहाँ पर a1 है 3 घटा लेंगे, तो ये हो जाता है 3 आ जाता है, यानी 3 आ जाता है। अब d2 निकाल लेते हैं, d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, यानी कि d2 सार्वअंतर दूसरा निकालेंगे, दूसरा सार्वअंतर निकालेंगे तो a3 यानी कि तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा लेंगे। तो यहां देखिए तीसरा पद 9 है, तो 9 रख लेंगे। a2 यानी कि दूसरा पद जो है 6 है, तो यहां पर 6 रख लेंगे। तो 9 में से 6 घटा दिया तो 3 आ गया। ठीक है, तो यहां से मालूम पड़ रहा है कि सार्वअंतर जो प्रथम सार्वअंतर निकाले हैं तो 3 आ गया, और दूसरा सार्वअंतर निकालिया तो ये भी 3 आ गया। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं कि सार्वअंतर समान आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहेंगे, यह एपी में है, सार्वअंतर समान है, सार्वअंतर समान है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ए प्रथम पद हो गया, डी सार्वअंतर हो गया, ए एन अंतिम पद हो गया। ठीक ना, ए एन बराबर यहाँ पर एनवा पद भी दर्शाते हैं। एनवा पद कैसे कहा जाता है हम बताएंगे, देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब इसमें जैसे कि A2 इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि थ्योरी में जैसे दूसरा पद निकालना होगा तो इसको लिखेंगे a प्लस 1d, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 कहेगा, और यहाँ पर a3 निकालेंगे, तीसरा पद कहेगा निकालने का तो a प्लस 2d लिखेंगे। ठीक ना, कोई भी मतलब इस तरह के, अगर मान लीजिए कि चलिए चौथा पद कहेगा तो a प्लस 3d, इस तरह से जितना भी पद कहेगा निकालने का, पांचवा पद कह देगा तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दर्शाते दर्शाते मान लीजिए कह देगा कि यहाँ पर तीसरा पद क्या होगा, तो तीसरा पद क्या होने वाला है, तो a प्लस 29d। यहाँ पर जितने भी पद पूछेगा यहाँ पर d में 1 कम कर देंगे, जितने भी पद पूछेगा। ठीक ना, ऐसे ही दिया रहता है, कह देता है कि 61वां पद क्या होता है, क्वेश्चन दिया रहता है, पूछ देता है कि 61वां पद क्या होगा, तो 61वां पद निकालेंगे तो a प्लस 60d यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि a बराबर इस तरह का है। हाँ चलिए, अब एक सूत्र होता है ए एन बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस सूत्र को हमेशा यूज करना है। हाँ, और देखिए यहाँ पर ए एन, जैसे हम बताए थे कि यहाँ पर एनवा पद बताए थे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 61वां पद निकालना है, चाहे तीसरा पद निकालना है, चाहे चौथा पद निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको इतना लियाना है, ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर चौथा पद निकालना है तो इसके जगह पर क्या कर देंगे, ए और यहाँ 4 रख देंगे, इस सूत्र पर, इसी सूत्र पर दर्शा रहे हैं और निकाल के बता रहे हैं कि a प्लस 3d कैसे आएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पर a जो है, a तो a का a हो जाएगा, और n है n का n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए a चौथा पद है, चौथा पद जब निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर इतना लियाना है, देखिए यहां पर इतना लियाना है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह का सूत्र होता है, यहां पर देखेंगे
कि ऐसे कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये n के जगह पर हो गया, 4 जो हो गया n के जगह पर हो गया, ठीक है। तो n के जगह पर 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, -1 लिख देंगे, इंटू d लिख देंगे। तो A4 बराबर बन जाता है a प्लस 4 में से 1 घट जाएगा 3 और d हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आ गया आपका यहाँ पर, ये इस तरह का चौथा पद निकल कर आ गया, ठीक है। चौथा पद निकल के आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पर जौन भी पद पूछेगा कि 61वां पद या 60वां पद या कोई भी 100वां पद पूछेगा, तो इस तरह से निकाल लेंगे। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा दिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ये हेडलाइनिंग है, इसमें हेडलाइन पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है, ठीक है। तो यहां पर आप समझेंगे फ्रेंड्स कि देखिए दूरी तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, कोई टैक्सी है या कोई वाहन है, ठीक ना, ये दूरी तय कर रहा है। तो यदि 1 किलोमीटर जब चलता है, दूरी तय करता है, तब 15 रुपया लगता है, ठीक है। और अतिरिक्त अब कह रहा है कि जब इससे अब आगे चलेंगे, 1 किलोमीटर से यदि आगे चलेंगे तो जितने किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, उसके अनुसार 8 रुपया लगते जाएंगे, ठीक है, 8 रुपया लगते जाएंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, ये गाड़ी 1 किलोमीटर चली और 1 किलोमीटर चलने के बाद में कोई आदमी ने कहा कि चलो और 1 मीटर और चलना है, ठीक है। तो 1 मीटर और चलना है तो उसमें 8 और जुड़ जाएगा, 8 और जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो 8 रुपया, तो ये कितने रुपया हो गया फ्रेंड्स, 23 रुपया हो गया। ये हो गया प्रथम पद निकल गया और ये हो गया दूसरा पद। और फिर यहाँ पर आने के बाद में, माने कि 2 किलोमीटर चलने के बाद में इस आदमी ने कह रहा है कि फिर थोड़ा होता है ऐसा काम ना कि थोड़ा चलो कचहरी चलना है, ठीक ना, कचहरी चलना है, और 1 किलोमीटर चल दिया। तो और 1 किलोमीटर चल दिया तो उसमें फिर 8 रुपया जुड़ गया, फिर 8 रुपया क्या हुआ, जुड़ गया। जितने भी अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलेगा उसके अनुसार 8 रुपया जुड़ते जाएगा। तो यहाँ तक 23 रुपया हो गया था, ये दूसरा पद, ये प्रथम पद हो गया और ये हो गया दूसरा पद हो गया। उसी तरह अब जुड़ते चल जाएगा ये वाला, ठीक ना। तो 23 रुपया यहाँ तक लग गया था, 2 किलोमीटर आया था, तो अब 3 किलोमीटर तक ले आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 8, 23 8 हो जाएगा 31 रुपया, ठीक ना। उसी तरह से अब फिर सोचा कि चलो एक कहीं और घूम ले, ठीक ना। तो 1 किलोमीटर और चल दिया, यहाँ से 1 किलोमीटर और चल दिया, माने कि ऐसे ही चलते रहेगा तो 8 रुपया उसका लगते जाएगा। तो यहाँ तक फ्रेंड्स 31 रुपया आ गया था। तो अब 31 में फिर 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 39 रुपया। तो ये आ जाता है तीसरा पद, ये चल जाता है, ये हो जाता है चौथा पद हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके कि प्रथम पद 15 हो गया, दूसरा पद हो गया 23 और तीसरा पद हो गया 31, चौथा पद हो गया 39। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, एक सूची प्राप्त होता है, ये क्या होता है, सूची प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि, यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया के लिए किराया 15 रुपया है ना। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे, यहां तक हम लोग लिख देंगे, ठीक है।
तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, सूची प्राप्त हो जाता है। तो सूची प्राप्त होता है तो ये प्रथम पद 15 आ गया, दूसरा पद 23 आ गया, तीसरा पद 31 आ गया, चौथा पद आ गया 39। तो इसी तरह से ये क्या होगा कि 18 रुपया बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा एपी हो गया, ये एपी हो गया, अपरिमित एपी आ गया, इसमें अंतिम पद मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रथम पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद बोलते हैं। ठीक ना, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक है, तो इसका सार्वभौमंतर ये कह रहा था क्वेश्चन कि ये एपी में है कि नहीं है, यही दिखाना है कि एपी में है कि नहीं है। तो D1 यानी कि प्रथम सार्वभौमंतर निकालेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 23 है, तो 23 में से A1 घटा लेंगे, 15 को घटा लेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर सार्वभौमंतर दूसरा घटा रहे हैं, दूसरा जो बना रहे हैं, तो A3 में से A2 घट जाएगा, तो A3 31 है और A2 है 23, तो इसको घटाएंगे तो ये भी 8 आ जाएगा। इसी तरह सार्वभौमंतर तीसरा, तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना है फ्रेंड्स 39 और A3 31, इसको भी घटाएंगे तो फ्रेंड्स क्या आ गया 8। तो देख रहे हैं कि सार्वभौमंतर जो समान आ रहा है 8 8 8 आ रहा है सार्वभौमंतर, तो लिखेंगे कि सार्वभौमंतर समान है, सार्वभौमंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक ना, तो क्या कहता है फ्रेंड्स, देखिए एक बेलन है, साइलेंडर एक बेलन है और ऊपर एक पाइप है। ठीक है, पाइप है और क्या करता है, चलिए बेलन बना दिया। अब क्या करता है कि फ्रेंड्स जब भी एक पाइप मारता है हवा, तो उसका हवा का 1/4 भाग बाहर हवा निकल जाता है। ठीक है, फिर एक पंप मारा, तो फिर उस हवा का 1/4 भाग बाहर निकल गया। फिर तीसरा बार भी मारा एक पंप, तो जितना भी हवा है इसमें उसका 1/4 भाग फिर हवा बाहर निकल जाता है, यानी कि जितने बार मारता है पंप, ठीक है, उसका 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए। तो इस तरह से तो मान के चलेंगे हम कि जो हवा की मात्रा है वो 1 है, इसमें सिलेंडर में जो हवा की मात्रा है वो 1 मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कह रहा है कि शेष बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो हवा की मात्रा मान लिया, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 मान लिया। जब 1 मान लिया तो ये हो गया प्रथम पद। ठीक है, ये प्रथम स्थिति में ले लिया, इसको स्थिति मानकर चलेंगे, स्थिति 1। ठीक है, और फिर स्थिति 2 में क्या कर रहा है, देखिए अब क्या करेंगे कि फिर एक बार पंप मारा। ठीक है, तो हवा का, देखिए हवा का ये इस हवा जितना भी इसमें मौजूद है इसमें से घटाएंगे। अब देखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो 1 में से इसमें गुणा करेंगे, क्या को गुणा कर लेते हैं, तो 1/4 और यहाँ 1 और 4 के एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, तो 4 में 1 से 4 एकम 4
और 1, ये हो गया 3/4। अब इस सिलेंडर में हवा की मात्रा 3/4 हो गया। ठीक है, स्थिति ये 2 हो गया, स्थिति ये 1 और स्थिति 3 में ले लेते हैं। स्थिति 3 में फिर अब इतना बच गया। ठीक है, इतना बच गया तो फिर 3/4, 3/4 माइनस 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकल गया। जितने भी बार पाइप मारता है उसका 1/4 भाग हवा बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहां पर अब इसको 3/4 लिखेंगे, फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 चौका 16। अब 4 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 और 16 देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16 4 बार में 4 12 और 3 एकम 3 9/16 जाता है। तो चलिए यहाँ पर एक सूची प्राप्त हो गया, और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहीं से क्या हो गया कि एक सूची प्राप्त होता है। तो सूची बराबर प्रथम पद ये आ गया, 1 आ गया, ये हो गया दूसरा पद, तो दूसरा पद हो गया, ये हो गया तीसरा पद। अब इतना पद मालूम हो गया, अब इसी तरह से निकलते चल जाएगा। ठीक ना, अब इसी 9/16 बच गया इसमें, तो 9/16 अब यहाँ पर जिस तरह से लिखे हैं, फिर 9/16 माइनस 9/16 का 1/4 ऐसे ही लिखते चल जाएंगे। तो इतना से चलिए मालूम हो जाएगा। सार्वधातुक पहला निकाल लेंगे, सार्वधातुक दूसरा निकाल लेंगे तो मालूम हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 3/4 है, माइनस 1, एलसीएम ले लेंगे। अब इसका 4 1 का एलसीएम ले लेंगे, 4 3 का 3 और ये हो गया 4, तो 3 में से 4 घटा दिया तो -1/4 हो जाएगा। चलिए ये सार्वधातुक पहला सार्वधातुक हुआ। अब दूसरा सार्वधातुक निकालते हैं। दूसरा सार्वधातुक तो A3 माइनस A2 हो गया, तो A3 कितना है, A3 9/16 माइनस A2 3/4 है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 16 हो जाएगा, 9 ये डिवाइड हो जाता है तो 9 एकम 9 हो गया। अब इसमें 4 चौका 16 4 तिहाई 12 हो जाता है, तो बच गया -3/16। तो देख रहे हैं कि सार्वधातुक समान नहीं आ रहा है, इसका अलग आ रहा है और इसका अलग आ रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे इसको कि सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, इसी तरह से लिख लेंगे। चलिए आप लोग, उम्मीद है कि ये समझ रहे होंगे। अगला नंबर तीसरा नंबर पर ध्यान देंगे। तीसरा नंबर फ्रेंड्स कर रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। ठीक ना, बढ़ती जाती है। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि एक कुआं है और कुआं खोदना है, कुआं खोदना है, ये कुआं है। तो जिस तरह से देखिए खुदाई जो कर रहा है, इसे कुआं को खुदाई कर रहा है, तो जब 1 किलोमीटर कहते हैं, 1 मीटर जब कुआं खोदता है, 1 मीटर जब कुआं खोदता है, ठीक ना, तो कितना लगता है 150 रुपया लग जाता है, 150 रुपया लग जाता है। ठीक ना, उसी तरह से देखिए अब फिर 1 मीटर खोदेगा कुआं, तो उसमें कितना अतिरिक्त लग जाएगा, 50 रुपया लग जाएगा। कितना लग जाएगा फ्रेंड्स, 50 रुपया लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पद, ये A1 हो गया, और फिर 50 रुपये लग जाता है। अब कुआं खोदा, यहाँ पर 2 मीटर खोदा, 1 मीटर से कितना खोदा, 2 मीटर खोदा, तो उसी तरह से अब कितना हो गया, यहाँ हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 रुपया बन गया।
तो ये दूसरा पद आ गया, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होगा कि जैसे जैसे फिर 1 मीटर खोदा, अभी हो रहा है ना, मान लीजिए कि चलो अभी थोड़ा गड्ढा कम हो रहा है, 1 मीटर और खोद दिया जाए, ठीक ना। तो 1 मीटर और खोद रहा है कुआं, तो फिर 50 रुपया लग गया, ठीक है। तो 50 रुपया लग जाएगा। तब यहां तक तो 200 रुपया हो गया था, अब कितना हो जाएगा कि 50 इसमें जुड़ जाएगा तो 250 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है A3 हो जाता है, तीसरा पद निकल के आ जाता है। तो उसी तरह से चलो ऐसे खोते खोते एक नहीं हुआ कि चलिए एक और 1 मीटर खोद दिया जाए, ठीक ना। अभी कम हो रहा है तो चलो 1 मीटर और खोद दिया जाए, तो फिर 50 रुपया लग जाता है। तो 50 रुपया लग जाता है। तो यहां तक देखिए 3 मीटर खोद चुका था, अब यहां तक 4 मीटर हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर 250 रुपया यहाँ तक दे चुके हैं, और फिर 50 रुपया देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया A4। तो इसी तरह से फ्रेंड्स क्या होता है, एक सूची प्राप्त होता है। क्या होता है, एक सूची प्राप्त होता है। तो यहाँ सूची प्राप्त होता है तो लिख लेंगे कि प्रथम पद के लिए 150 हो गया, और दूसरा पद के लिए 200, तीसरा के लिए 250, और चौथा पद 300 रुपया हो जाता है। समझ लिए। चलिए डॉट डॉट इसी तरह जैसे जैसे खुदाई करते जाएगा वैसे वैसे 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखिए ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया। तो ये सर्व अंतर निकाल कर देखेंगे कि एपी में है कि नहीं है। चलिए A2 माइनस A1, तो A2 हो गया 200 और A1 हो गया। देखिए फिर से यहाँ पर A1, A2, A3, A4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50। फिर सर्वांतर दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 है, A2, फिर इसका भी आ गया। सर्वांतर तीसरा निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 300 माइनस A3 है 250, तो फिर इसको घटाएंगे तो 50 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर्वांतर समान आ रहा है, तो लिख लेंगे कि सर्वांतर समान है। सर्वांतर यहाँ और भी लिख सकते हैं, सभी सर्वांतर समान है, ठीक ना। चलिए सभी भी लिख सकते हैं, सभी सर्वांतर समान है। इसलिए क्या है फ्रेंड्स, इसलिए यह एपी में है, एपी में है। चलिए यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। हाँ अब ये हो गया आपका तीसरा नंबर। चौथा नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि खाते में प्रत्येक वर्ष का विसर्जन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8 वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो फ्रेंड्स चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है कि मूर का मूर और सूद का सूद, मूरों का सूद लिया जाता है और सूदों का सूद लिया जाता है, उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो मूरों का भी लिया जाता है और सूदों का भी ब्याज लिया जाता है, ठीक है। तो यही है। तो मिश्रधन दिए दे रखा है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। मिश्रधन जो है दे चुका है यहाँ पर खाते में, ठीक है। तो मिश्रधन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मिश्रधन है प्रथम वर्ष के लिए दिया है, ठीक ना। यहाँ लिख देते हैं प्रथम वर्ष के लिए, वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए मिश्रधन दे दिया है, ठीक है। मिश्रधन 10,000 रुपया दे दिया है। तो ये मिश्रधन 10,000 रुपया दे दिया है, ये आपका क्या बन जाता है आगे एक वर्ष, जब एक वर्ष बीत जाता है तो एक वर्ष के लास्ट में ये मिश्रधन बन जाता है, ठीक है। मिश्रधन, तो मिश्रधन हो गया। तो अब ये मिश्रधन हो गया, जब आपके पास मिश्रधन आ गया तो फिर दूसरे साल के लिए इसको दोगे तो ये आपके लिए मूलधन बन जाता है, ठीक है। तो ये मूलधन बन गया, क्या बन गया आपका मूलधन बन गया। तो 10,000 रुपया आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, मूलधन बन जाता है, ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए। तब मूलधन हो गया और दर भी दिया है 8 वार्षिक, वार्षिक की दर से, ठीक ना। और ये दर जो हो गया रेट हो गया,
उसके बाद समय जो दिया है, समय समय एक एक वर्ष के लिए है, एक वर्ष, क्योंकि मान लीजिए कि एक साल के लिए दे रहा है, ठीक ना, कि एक साल रखोगे यदि पैसा तो किस रेट से रखोगे, तो 8 वार्षिक ब्याज की दर से रखोगे, ठीक ना, 8 वार्षिक ब्याज की दर से। तो रेट दे दिया है 8 रुपया वार्षिक ब्याज की दर से, और समय जो दे दिया है फ्रेंड्स 1 वर्ष। तो 1 वर्ष के बाद जो भी हो गया, मान लीजिए कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया जोड़ करके, तो अभी मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है। आज जो भी है 1 साल के बाद जो भी इसका मूलधन होगा इसके हिसाब से मान लीजिए 800 रुपया होगा, ठीक ना, तो 800 रुपया हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया हो जाएगा, 10,000 रुपया, 10,800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें क्या जोड़ दिया, मूलधन जोड़ दिया, और ये हो गया ब्याज जोड़ दिया, ठीक है ना। तो मूलधन ब्याज जब जोड़ते हैं तो मिश्रधन हो जाता है, तो मिश्रधन हो जाता है तो फिर वो क्या होता है कि फिर 1 वर्ष के लिए दे दिया जाता है, तो ये क्या बन गया, मूलधन बन जाता है। फिर क्या बनता है, मूलधन बन जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, हाँ। तो चलिए यहाँ पर तो आप लोग समझ गए। अब प्रथम वर्ष के लिए निकाल लेते हैं, ठीक ना, प्रथम वर्ष के लिए। तो अब ब्याज निकालेंगे हम लोग, ब्याज, इंटरेस्ट, ठीक ना। तो देखिए यहाँ मूलधन गुना दर गुना समय, समय, ठीक है, बटे 100। तब मूलधन कितना दे दिया है, 10,000 रुपया, तो 10,000 गुना दर, दर कितना हो जाता है, तो 8 वार्षिक ब्याज की दर से दे दिया है। उसके बाद समय 1 वर्ष के लिए है, बटे 100। तो यहाँ कट जाएगा ये वाला। अब 8 में 10,000, सॉरी यहाँ पर 10,000 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ 100 बच गया और 8 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा, 800 रुपया हो जाएगा। तो ये ब्याज आ गया। तो फिर मिश्रधन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मिश्रधन हो जाता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो मूलधन प्लस ब्याज, इसको बोलते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं और ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, मूलधन, मूलधन कितना है फ्रेंड्स, देखिए 10,000 है, और ब्याज कितना आ गया, 1 साल का ब्याज 800 रुपया हो गया। हम दोनों के जोड़ देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 10,800 रुपया हो जाएगा। तो ये तो मिश्रधन हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब देखिए इसके पास इतना रुपया आ गया, अब ये इसके पास इतना रुपया आ गया। अब फिर बोला कि नहीं, चलिए इसको 1 साल के लिए और दे दो इसी के रेट से। तो इसी के रेट से 1 साल और छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा कितना बन रहा है जी, 10,800 रुपया बन रहा है। फिर हम 10,800 रुपया दे दिया 1 साल के लिए, यही रेट रहेगा, ठीक ना। दर जो रहेगा 8 वार्षिक ब्याज की दर से रहेगा, और समय 1 वर्ष के लिए, ठीक ना। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ये मूलधन बन गया, मूलधन, मूलधन कितना हो गया, चलिए ये मूलधन बन जाता है 10,800 रुपया। चलिए यहां तक समझ चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये मूलधन बन गया, देखिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये हो गया प्रथम पद हो गया, यहाँ पर आई बन जाएगा दूसरा पद बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये दूसरा पद बन गया। अब इसी तरह से लिखते जाएंगे हम लोग, देखिए इसी तरह से लिखते जाएंगे। चलिए यहीं पर बना देते हैं। फिर देखिए मूलधन मालूम हो गया, फिर अब यहाँ पर मूलधन हो गया, फिर समय दर हो गया, दर यही रहेगा दर, ठीक ना। किस वर्ष के लिए, अब देखिएगा इस वर्ष के लिए ये हो गया, ठीक ना, ये प्रथम वर्ष के लिए हो गया। अब ये हो गया मूलधन बन गया, ठीक ना। अब ये तो प्रथम वर्ष के लिए हो गया, दूसरा वर्ष के लिए यहाँ आ जाएगा, ठीक ना, दूसरे वर्ष के लिए ये आ गया, दूसरे वर्ष के लिए। अब तीसरे वर्ष के लिए लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए तो दिया है यहाँ पर, अब दूसरे वर्ष के लिए हो गया। अब तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक ना। तो तीसरे वर्ष के लिए छोड़ रहा है, तो समय यही रहेगा जी, ठीक ना। तीसरे वर्ष के लिए यहाँ पर थोड़ा क्या करते हैं, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा एक काम कर देते हैं। तीसरे वर्ष के लिए यहाँ लिखे हैं, तो यहाँ पर हम मूलधन लिख दे, यहाँ पर मूलधन लिख दे यहाँ पर,
चलिए मूलधन हो गया इतना रुपया, दर हो जाएगा वही रेट रहेगा वार्षिक की दर से, और समय जो होगा यही रहेगा, समय समय 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। हाँ, तो फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर ब्याज हम लोग निकालेंगे, फिर ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो मूलधन कितना है फ्रेंड्स 10,800, और दर कितना है 8, और समय भी 1 है, ठीक है, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 8 8 64 के 4 हो जाएगा, ठीक है। 10 8 है 80, 80 का 6 86 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब आ गया ब्याज, तो ब्याज आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, निकलेगा इसका मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज। चलिए मूलधन कितना है फ्रेंड्स, मूलधन यहाँ पर 10,800 प्लस ब्याज, ब्याज कितना है 864 आया है, 864। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 का 4 हो जाएगा, 6 का 6, और 8 और 16, 16 के 6, और 10 एक 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अब देखिए, अब फिर इसी तरह क्या करेगा, यहाँ पर ये मिश्रधन आ गया, फिर इसको 1 साल के लिए ये अपना ले लिया, मिश्रधन जो आया जो भी है ब्याज आया ये ले लिया, फिर क्या करेगा कि 1 वर्ष के लिए फिर दे देगा, ठीक ना। तो जब देगा तो ये तो अपना मूलधन बन गया ना, फिर देगा इसको, अब फिर इसका ब्याज चलाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये फिर मूलधन बन गया। तो आप लोग समझ गए कि मूलधन क्या हो जाता है, तो ये बन गया मूलधन जी अगले वर्ष के लिए, ठीक ना, यानी कि कितने वर्ष के, 4थे वर्ष के लिए बन जाएगा, अभी 3रे वर्ष के लिए है, ठीक ना, 3रे वर्ष के लिए है, तो ये बन गया मूलधन। फिर तो इसी तरह क्या आ गया अगर फ्रेंड्स, ये हो गया तीसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद। चलिए तो तीसरा पद बन गया यहाँ पर हम, तीसरा पद। तो पहला वर्ष के लिए कितना आया था, पहला वर्ष के लिए यहाँ एक क्या करते हैं, सूची प्राप्त हो जाता है, सूची प्राप्त हो जाता है। तो पहला वर्ष के लिए 10,000 था, और दूसरा वर्ष के लिए 10,000, देखिए यहाँ मूलधन फिर है ना, दूसरा वर्ष के लिए कितना हो गया था 10,800, और तीसरे वर्ष में कितना हो जाता है जी 11,664। तो इस तरह से क्या हो गया कि एक सूची प्राप्त हो गया। तो अब ये हो गया प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ठीक ना। तो चलिए ये दूसरा पहला पद, अब इसको सार्वंतर देखते हैं कि ये समान है कि नहीं है। तो A2 माइनस A1 बराबर, देखिए A2 कितना है जी 10,800 है, और A1 कितना है तो 10,000 है। तो 10,000 घटा लेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, केवल 800 बच जाएगा। अब देखते हैं सार्वंतर दूसरा निकाल करके, A3 माइनस A2 हो गया। तो A3 में से है ना 11,664 है, A2 है 10,800, ठीक ना। अब इसको घटा लें, तो घटा लेते हैं, कितना आ जाता है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका 6 बच गया, और 16 में से 8 घटा दिया तो यहाँ पर 8 बच जाएगा, 10 में जा, तो यहाँ पर ही आ गया। तो देखिए सार्वंतर समान नहीं हो रहा है, सार्वंतर पहला जो आ रहा है 800 आ रहा है, और सार्वंतर दूसरा आ रहा है जो आ रहा है 864 आ रहा है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह सार्वंतर इसका समान नहीं है, ठीक ना, सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर करिएगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।